नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब चेतना मंच देख रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन, इसके सर्वे सर्वा हैं राकेश टिकैत, आप सब जानते होंगे। इन्हीं की यूनियन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। आज नोएडा सेक्टर 49 थाने का घेराव किया भारतीय किसान यूनियन के पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य 10 किसान नेता। लेकिन क्यों? मामला क्या है? मामला है हत्या का, साजिश का, जालसाजी का, खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी का। ये पूरा मामला है। भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता व उसके साथ शामिल 10 लोगों के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाले रविंद्र कुमार सिंह ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कई संगीन आरोप लगाए हैं रविंद्र कुमार ने। आपको पूरा मामला क्या है ये समझा देते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के गोमती नगर निवासी रविंद्र कुमार सिंह ने थाना सेक्टर 49 में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। दर्ज रिपोर्ट में रविंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने कमल सिंह नाम के एक आदमी से उसकी पत्नी व बेटे मोहित निवासी ग्राम बरौला से 170 गज जमीन खरीदने का सौदा किया। उन्होंने आरोपी, जो इस वक्त आरोपी है कमल सिंह, जो ग्राम बरौला में रहता है, उनसे खसरा नंबर 941 पर 109 वर्ग गज जमीन का बैनामा 17 अगस्त 2022 को अपनी कंपनी रेज ईसीपी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से करवाया था। इसके बाद खसरा नंबर 941 में रकबा 170 वर्ग जमीन खरीदने का सौदा किया गया। यह सौदा तकरीबन 1,30,90,000 रुपए का था। सौदे के अनुसार 42 लाख रुपया टोकन के रूप में कमल सिंह को उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया और 21 लाख के 40 पीडीसी चेक जो है वो कमल सिंह को दे दिए गए। हालांकि जब उस पर उन्होंने कब्जा करना या एक तरीके से कह लीजिए अपनी जमीन का अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने कमल सिंह से उसका बाकायदा पंजीकृत रजिस्ट्री कराने का मूल प्रति मांगा, तो कमल सिंह का कहना था कि वो बैंक लॉकर में है और वो उन्हें 1-2 दिन में बैंक लॉकर से ला करके उन्हें सौंप देंगे। ये पूरा मामला था। लेकिन कमल सिंह के दिमाग में षड्यंत्र चलने लगा और उसने रजिस्ट्री की जो मूल कॉपी थी वो उसके बिना ही बैंक में जो पीडीसी का चेक मिला था 21 लाख रुपए का, उसको ले जाकर के बैंक में डाल दिया और इससे क्या हुआ, चेक बाउंस हो गया। जब बैंक में पैसा ही नहीं है तो पैसा निकलेगा कहां से? जाहिर सी बात है, चेक बाउंस होना था। अब रविंद्र कुमार का कहना है, रविंद्र कुमार वो जिसने ये जमीन खरीदने का तय किया था, उनका कहना है कि उन्होंने 2 अगस्त 2023 को प्लॉट पर मजदूर बुलाकर काम शुरू करवाया। तो भारतीय किसान यूनियन के पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना व किसान नेता सुभाष चौधरी मौके पर पहुंचे और मजदूरों के साथ गाली गलौज करके उनके साथ मारपीट करके उन्होंने वहां से भगा दिया। रविंद्र कुमार का यह भी कहना है कि उनसे 1,40,00,000 रुपए की डिमांड की गई। जी हां, अब रविंद्र कुमार का कहना है कि कमल सिंह ने 100 वर्ग गज जमीन की रजिस्ट्री पूर्व में ही किसी और के नाम करा दी थी। इसके बावजूद भी उन्होंने वो जमीन मुझे भी बेच दी और अब ये मामला एक तरीके से कह लीजिए एक ही जमीन जो कई लोगों को बेची जा रही है, रविंद्र कुमार का कहना है, इसको लेकर के उन्होंने थाना सेक्टर 49 में एफआईआर दर्ज करवा दी। अब शिकायत जब दर्ज करवाई गई तो पुलिस ने कमल सिंह, उनकी पत्नी, उनके पुत्र सुभाष चौधरी, पवन खटाना, भूरा गुर्जर, अभय सिंह, ऐसे तमाम बड़े नेताओं के, किसान नेताओं के खिलाफ धारा 420, 406, 467, 468, 471, 504, 506, 120B के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। अब जैसे ही ये मामला दर्ज किया गया, पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष खटाना ने अपने तमाम किसान नेताओं के साथ सेक्टर 49 में जाकर थाने का घेराव किया। आप ये तस्वीरें लगातार मेरे बगल में जो चल रही हैं आप लोग देख रहे होंगे। ये तस्वीरें हैं थाना सेक्टर 49 का, जहां पर तमाम नेता देख रहे होंगे, भारी पुलिस बल भी देख रहे हैं और इसके बावजूद तमाम किसान नेता बैठे हैं, ट्रैक्टर हैं और किसान नेताओं ने थाने का घेराव किया। उन्होंने कहा कि बिना जांच पड़ताल किए हम पर मामला दर्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जांच एक तरीके से इसलिए की जा रही है ताकि भारतीय किसान यूनियन को बदनाम किया जा सके, किसान नेता राकेश टिकैत को बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के एक तरीके से कह लीजिए कि उनके ही सैनिक हैं। हम गलत कतई स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जब तक पारदर्शी जांच नहीं होगी, पूर्णतया पारदर्शी,
हम तब तक थाने का घेराव करते रहेंगे। आप ये देख सकते हैं। जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के पश्चिमी प्रदेश उपाध्यक्ष की एक टीम थाने के तमाम बड़े अधिकारियों से बातचीत करने के लिए जाती है। बातचीत करने के बाद खुद अधिकारी इनके बीच में आते हैं, बैठते हैं और अधिकारियों का यह कहना है कि यह मामला बहुत बड़ा नहीं है, इसे तूल पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। मामला सिर्फ खरीद फरोख्त का है, जमीन खरीद फरोख्त का। इसमें हम पारदर्शी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो भी सही कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। किसी को किसी भी प्रकार से बहलाने, फुसलाने या उसे फंसाने का हमें कोई शौक नहीं है। हालांकि किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के जो नेता इस वक्त आप देख रहे होंगे, जो उस वक्त धरने पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम 21 तारीख को थाने को या थाने के तमाम बड़े अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हैं कि अगर 21 तारीख तक पारदर्शी तरीके से जांच नहीं हुआ तो हम गौतम बुद्ध नगर में एक बड़ी सभा का आयोजन करेंगे, जिसमें खुद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष या सर्वे सर्वा कह लीजिए राकेश टिकैत मौजूद होंगे और इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जवाबदेही थाना सेक्टर 49 के तमाम बड़े अधिकारी जो उस वक्त मौजूद हैं उनकी होगी। उन्होंने कहा कि इसलिए 21 तारीख तक का मोहलत देते हैं, जांच करिए और जो सही है, जो हम पे आरोप लग रहे हैं पैसे लेने के, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, भारतीय किसान यूनियन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उस पे जांच पड़ताल करें, जो गलत हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह पूरा मामला है। हालांकि आप सबको बता दें कि अगर बीच में बातचीत करने के लिए तमाम बड़े अधिकारी नहीं पहुंचते तो आज सेक्टर 49 में हम पुलिस बल का भी प्रयोग करते हुए देखते। और इसके बावजूद आप सब देख सकते हैं कि वहां पुलिस बल कितनी भारी संख्या में मौजूद है, बैरिकेडिंग की गई है और इसके बाद आप सब देखते हैं कि वहां पर कमांडो भी बुलाए गए थे। सिचुएशन इतनी नॉर्मल, इतनी कह लीजिए कि इतनी डरावनी हो गई थी, इतनी खतरनाक हो गई थी। हालांकि 21 तारीख तक ये मामला ठंडा हुआ है। 21 तारीख को देखना है कि क्या कुछ इस मामले में निकल कर आता है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन का इंटरफेरेंस आना इस तरीके से भारतीय किसान यूनियन के ऊपर एक धब्बा है, इसलिए इसकी जांच अभी शुरू हुई है। यह था पूरा मामला और अभी के लिए हम आप सबसे इजाजत लेना चाहेंगे। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।